Assalamualaikum student, lecture number 21 CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा समरी है। सबसे पहले जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीवियस लेक्चर के, जैसे कि मोरे मशीन है। उसके बाद आज की हम जो टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेले मशीन है। उसके एग्जांपल्स है कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन है, इंक्रीमेंट मशीन है। उस मोरे मशीन के जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी वो ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने आउटपुट को फाइंड करना होता है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है जो, चलो शुरू से देखते हैं। जैसे कि क्यू नोट है हमारे पास, उसके नीचे तो ये ज़ीरो आ ही गया, क्यू नोट ज़ीरो आ गया। उसके बाद क्यू नोट जब बी को रीड करता है तो हमारे पास आउटपुट ज़ीरो आती है। अगेन जब बी को रीड करता है तो हमारे पास ज़ीरो आती है, क्यू वन। उसके बाद क्यू टू जब अगेन बी को रीड करता है तो ज़ीरो आती है आउटपुट हमारे पास। उसके बाद क्यू टू के पास चला गया, हमारे पास हम यहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद ए हमारा आ गया, ए क्यू टू जब ए को रीड करता है तो आउटपुट वन आती है। उसके बाद क्यू थ्री जब बी को रीड करता है तो आउटपुट ज़ीरो आती है। उसके बाद क्यू वन जब ए को रीड करता है तो आउटपुट ज़ीरो आती है। अगेन क्यू नॉट जब ए को रीड करता है तो आउटपुट ज़ीरो आती है। उसके बाद क्यू नॉट जब बी को रीड करता है तो आउटपुट ज़ीरो आती है। क्यू वन अगेन जब बी को रीड करता है तो आउटपुट ज़ीरो आती है। उसके बाद क्यू टू जब ए को रीड करता है तो आउटपुट वन आती है। अगेन क्यू वन जब ए को रीड करता है तो आउटपुट ज़ीरो आती है। तो ये आप टैली कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद मेले मशीन आ गई। मेले मशीन में भी सेम एज इट इज़ है हमारे पास, जैसे कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स भी वही हैं, अल्फ़ाबेट्स भी वही हैं, अल्फ़ाबेट्स आउटपुट स्ट्रिंग्स भी वही हैं। उसके बाद अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद स्टेट एंड डायरेक्टेड एजेस लेबल्ड बाय एन इनपुट लेटर अलोंग विद एन आउटपुट इनपुट लेटर। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि जैसे हमने मोरे मशीन में पढ़ा था, इनिशियल स्टेट के अंदर ही हमारे आउटपुट लिखी होती थी। ये जैसे कि ये देखें, ये आउटपुट इसके अंदर ही लिखी है। जैसे कि मेले मशीन में जो स्ट्रिंग पास हो रही है उसके नीचे आउटपुट लिखी है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोरे मशीन को डिस्कस किया था। नाउ दिस लेक्चर इज़ मेले मशीन, तो हम मेले मशीन को डिस्कस करेंगे। इसके यही पॉइंट्स हैं, सेम वही स्टेप, क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, नॉन एम्प्टी इनपुट लेटर्स, द सेट ऑफ आउटपुट लेटर्स। उसके बाद ये भी सेम ही है डल। नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा आउटपुट फंक्शन, जैसा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग्स जा रही थी वो एज अ इनपुट थी, तो उसके नीचे जो आउटपुट लिखी हुई है वो बेसिकली इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर इसकी आउटपुट लिखी हुई है और इसके स्ट्रिंग्स के ऊपर इसकी आउटपुट लिखी हुई है, तो ये एक मेन कंपैरिजन हो गया इसमें। और ये देखें, ये जब ए को रीड करता है तो बी इसका आंसर आता है, जब बी को रीड करता है तो ए इसका आंसर आता है। जैसे कि इसमें ऐसा नहीं है, वो जिस पॉइंट को रीड करता है उसी पॉइंट का आंसर उसके नीचे प्रोमिनेट होता है। मेले मशीन में ये होता है कि जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, इनपुट्स होती हैं, उतनी ही आउटपुट्स हमारे पास आती हैं। और मोरे मशीन में जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, आउटपुट प्लस वन होके हमारे पास आती है। ये मैथमेटिकल हो गया। उसके बाद थ्योरेटिकल है हमारे पास कुछ। मेले मशीन में क्या होता है, मेले मशीन यूजली हैज़ लेस स्टेट्स, जैसे कि मेले मशीन में जितनी हमारे पास इनपुट्स होती हैं उतनी ही हमारे पास आउटपुट्स होती हैं। मोरे मशीन में है सफ़र टू यूज़, एक इनपुट एक्स्ट्रा होती है। उसके बाद रिएक्ट फास्टर टू डोंट नीड टू वेट फॉर क्लॉक, इसमें किसी भी वेट की ज़रूरत नहीं होती जो कि इनपुट का इंतज़ार करता है। आउटपुट चेंजेस एट क्लॉक एज, एक साइकिल के बाद ये इसे चेंज करता है। इसमें मेले मशीन में क्या है, असिंक्रोनियस आउटपुट एंड सिंक्रोनियस फीडबैक आर डेंजरस। मोरे मशीन में क्या है, मे नीड मोर लॉजिक टू डिकोड स्टेट इनटू आउटपुट्स, तो ये इसका मेन डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है मेले मशीन और मोरे मशीन में, ये भी लेफ़्ट से राइट की तरफ ही जनरेट होती हैं। उसके बाद ये अगेन हमारे पास एक स्ट्रिंग्स आ गई,
जिसे हमने एक जिस स्ट्रिंग्स की हमने आउटपुट्स फाइंड करनी है। ये काफ़ी सारी मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवा दी हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये एक एग्जांपल है कि अगर ये 0 को रीड करता है तो इसकी आउटपुट 1 आनी चाहिए, और अगर ये 1 को रीड करता है तो इसकी आउटपुट 0 आनी चाहिए। तो इस पॉइंट को हम कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन कहेंगे। ये एक क्विज़ है हमारे पास और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग द इंक्रीमेंट मशीन। अब ये देखिए, ये एक बाइनरी नंबर्स है, इसमें इंक्रीमेंट कैसे होता है। जैसे कि पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 1 0 0 1 0 1 1 1 0। इसमें हमने +1 का इंक्रीमेंट करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 1 को प्लस करे 1 आ गया। तो बेसिकली में कोई भी इफेक्ट्स नहीं हो रहे, तो ये एज चीज़ आ गई, 0 1 0 0 1, ये आ गया। ये तो था 0 के कोरिस्पोंडिंगली। जैसा अब हमारे पास 1 की कोरिस्पोंडिंगली है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। ये कंडीशन है हमारे पास 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1। हमने +1 को करना है। ये देखिए, जहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन में पढ़ा था कि जहाँ पे हमारे पास 1 आ गया उसकी आउटपुट हमारे पास 0 आएगी, और जहाँ पे 0 आएगी उसकी आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। इसे हमने कैसे लिखना है, जैसे कि ये ये 1 ही इसके डायरेक्टली नीचे लिखते हैं। जैसा कि ये 1 के नीचे 1 आ रहा है तो 0 लिखेंगे, तब तक 0 लिखेंगे जब तक 0 ना आ जाए, 1 ना आ जाए हमारे पास। उसके बाद ये अगेन 1 इसका यहाँ पे चला गया। 1 और 1 बेसिकली इसमें 11 होते हैं, तो 1 और 1 10 होते हैं, तो 0 यहाँ पे आ गया और 1 ऊपर चला गया। अगेन 1 और 1 10 हमारे पास हो गए, 0 आ गया, 1 ऊपर चला गया। उसके बाद अगेन 10 हो गए, 0 1 यहाँ पे आ गया और 1 ऊपर चला गया। तो